गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान देखने और सुनने वालों को खुदावंद का फजल और सलामती कसरत से हासिल हो। और आज के इस कलाम पर ध्यान ज्ञान करने से पहले मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप YouTube पर गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आज हम मुकद्दस लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 6 और 7 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आजिज़ाना शिफायत इसके बारे में सुनेंगे। तब यीशु उनके साथ चला और हनूज घर से दूर ना गया था कि सूबादार ने रफीकों की मार्फत उसे कहला भेजा कि आए खुदावंद, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी इस लायक ना समझा कि तेरे पास आऊं, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये आजिज़ाना अल्फाज जो एक रोमी सूबादार के जरिए कहे गए थे, दरहकीकत सूबादार ने खुदावंद यीशु मसीह से नहीं कहे थे। इसकी वजह यह है कि सूबादार को इस बात का यकीन था कि वो खुद खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लायक भी नहीं है। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को भेजा कि वो उसकी तरफ से खुदावंद यीशु से ये बातें कहें। इस तरह सूबेदार के दोस्तों ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने सिफारिशी के तौर पर काम किया। और खुदावंद यीशु जो उन्हें जवाब देते हैं, इसमें वो सूबादार के ईमान पर हैरत का इजहार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ मौजूद हजूम से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इतना बड़ा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया है। और उसी वक्त सूबादार का गुलाम दूर से ही खुदावंद यीशु मसीह से शिफा हासिल करता है। अक्सर औकात जब हमें कोई इस तरह की दरखास्त करने के लिए कहता है तो हम उसकी दरखास्त अपनी जाती दरखास्त समझकर पेश करते हैं। हम उस शख्स के पास जाते हैं और उसके साथ रूबरू गुफ्तगू करते हैं। और अगरचे हम यकीनी तौर पर अपने खुदावंद के पास दुआ में आमने सामने शख्सी तौर पर जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की शिफायत के जरिए अपनी जरूरियात को खुदावंद तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा आजिज़ी दरकार होती है। खासतौर पर मुकद्दसीन की शिफायत तलब करने के लिए कुछ ज्यादा ही आजिज़ी दरकार होती है। मुकद्दसीन की शिफायत हम इसलिए नहीं मांगते कि हम खुदा से डरते हैं या खुदा नाराज होगा कि हमने उससे बराह रास्त राबता क्यों किया। यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके जरिए हम अपनी इंतहाई आजिज़ी दिखाते हैं। हम अपनी दुआएं और दरखास्तें उनके सुपुर्द करते हैं जो आसमान में खुदा के साथ उसको रूबरू देखते, और उनके जरिए हम अपनी दरखास्तें खुदा के हजूर पेश करते हैं। लेकिन मुकद्दसीन की शिफायत पर भरोसा करना भी इस बात को तस्लीम करने का एक तरीका है कि हम अपनी खूबियों से
खुदा के सामने खड़े होने और अपनी दरखास्त जाती तौर पर पेश करने के लायक नहीं है। इस आजिज़ी को बाज़ औक़ात समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें इसे समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त हमें अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए दुआ करने की जरूरत है? सूबादार को ज़हन में रखते हुए खुदा के सामने अपने दोस्त और सिफारिशी के तौर पर काम करने के लिए किसी भी एक मुकद्दस को चुने। आजिज़ी के साथ उस मुकद्दस की तरफ मुतवज्जे हों और उस मुकद्दस से दुआ करें, ये तस्लीम करते हुए कि हम खुद खुदावंद के पास जाने के लायक नहीं हैं। फिर अपनी दरख्वास्त उस मुकद्दस के सुपुर्द करें और उससे कहें कि वो हमारी तरफ से खुदावंद के हुजूर दुआ करे। एक मुकद्दस की शिफायत के वसीला से खुदावंद यीशु से दुआ करने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि खुदावंद इसके जवाब में अपना रहम हम पर करेगा। और अच्छी खबर यह है कि जब हम अपने आप को उसके सामने आजिज करते हैं, खासतौर पर मुकद्दसीन की सालसी के जरिए उसके पास आते हैं, तो खुदावंद यीशु हम पर अपनी रहमत की बारिश करता है। आज उस मुअज़्ज़ज़ रोमी सूबादार की आजिज़ी पर गौर करें, उसके आजिज़ाना अंदाज की ताकत को समझने की कोशिश करें, जिसके जरिए उसने अपने दोस्तों को खुदावंद यीशु मसीह के पास अपनी तरफ से भेजा था। आसमान में एक मुकद्दस को चुने और उससे दरखास्त करें कि वो हमारी तरफ से खुदावंद के पास जाए और दरखास्त करे कि खुदावंद हमें उस सूबादार की तरह आजिज़ी और ईमान अता फरमाए। ऐसा करने से खुदावंद हमारे ईमान और आजिज़ी पर भी हैरान रह जाएगा। हम दुआ मांगे। खुदा के मुकद्दसीन बराए करम खुदावंद यीशु को हमारी आजिज़ाना दरखास्त पेश करें कि हम आजिज़ी और ईमान में मजीद बढ़ें। हमारे प्यारे खुदावंद, हम ये और अपनी तमाम दुआएं आपके पास लाते हैं। हम तस्लीम करते हैं कि हम आपकी इलाही रहमत के लायक नहीं हैं, लेकिन आसमानी मुकद्दसीन की सालसी से अगर आपकी मर्जी है कि आप हम पर रहम फरमाएं, तो हम उनके जरिए आपसे आजिज़ी के साथ ये दरखास्त करते हैं। मां मुकद्दसा मरियम, हम खास तौर पर अपनी दुआएं आपकी मुकद्दस शिफायत के सुपुर्द करते हैं। मां मुकद्दसा मरियम, हमारी तमाम दरखास्तें और मिन्नतें अपनी शिफायत की बदौलत अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।